हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, जिसमें मैंने प्रीवियस लास्ट वीडियो में पोलर सिस्टम स्टार्ट किया हूं और आज उसका पोलर सिस्टम का दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम आज देखेंगे पॉइंट का प्लॉट करना पोलर सिस्टम में, पोलर प्लेन में या पोलर सिस्टम में भी कह सकते हैं। प्लॉट द पॉइंट इन पोलर प्लेन। प्रीवियस लास्ट क्लास में मैंने पोलर सिस्टम बताया था कि कैसे इसमें पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं, क्या इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आज हम उसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें प्लॉट करने का क्या तरीका है। ठीक, चलिए सबसे पहले हमने पढ़ रखा है XY प्लेन, जिसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो उसमें अगर किसी पॉइंट, उसमें कोई भी पॉइंट किस टाइप का होता है, 3, 4 या 8 इस टाइप का कोई भी दो संख्या होता है, उसके बीच कॉमा होता है। एक किसका पॉइंट है, एक कार्टेशियन प्लेन का पॉइंट है, जिसमें इसको अगर प्लॉट करना हो, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना तो हम करते हैं सबसे पहले एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं, ऑरिजिन लेते हैं। इधर क्या होता है एक्स डैश जो कि निगेटिव साइड होता है, इधर क्या होता है वाई डैश जो कि निगेटिव, उससे नीचे निगेटिव, उससे ऊपर पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव। ठीक, अगर यहाँ निगेटिव संख्या है तो निगेटिव की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिए हैं, अगर इसको एक्स वाई प्लेन में जब प्लॉट करना होता है तो क्या हम करते हैं, इसमें प्लॉट करने का तरीका है कि अगर 3 है और 8 है तो इसका मतलब 3 क्या है, ऑरिजिन से एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 यूनिट चलिए, मान लीजिए यहाँ है 3 यूनिट। ठीक, अब फिर 8 है, ये जो सेकेंड जो होता है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये क्या है वाई एक्सिस के लॉन्ग चलना होता है। और 8 जो है फिर ऑरिजिन से वाई एक्सिस के लॉन्ग चलिए। ठीक, मान लीजिए 8 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से दोनों को क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक, तो ये जो पॉइंट हमारा आ गया है क्या होगा 8। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो 3 जो होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और 8 जो होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, क्योंकि ए और ए डिस्टेंस बराबर होगा। तो जो ओ से यहाँ तक का होगा वही वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें कोई भी पॉइंट दिया होगा तो इसका मतलब है 3 है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से 3 डिस्टेंस 8 है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 8 लेना होगा। ठीक, अब इसी प्रकार जैसे पोलर प्लेन में होगा तब क्या करते हो देखिए, जिसमें 5 और π/3 इसमें जो पॉइंट मिलेगा जो भी, उसमें क्या होगा, पहला कोऑर्डिनेट जो होगा, पहला होगा क्या होगा डिस्टेंस होगा, और दूसरा क्या होगा इंक्लाइनेशन होगा। कह सकते हैं जो पोल से पॉइंट के मिलाने पे जो रेखा बनता है या किरण बनता है, इसको कह सकते हैं रे कहते हैं इंग्लिश में जिसको, उसका इंक्लाइनेशन देखते हैं इनिशियल रे के साथ। ठीक, अगर जैसे में अगर मान लो आप यहाँ पे -3 है, तब क्या करते हैं, तुम क्या करते हैं निगेटिव साइड में चलते हैं 3 यूनिट। ठीक, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। यहाँ यूनिट क्या होता है, एक फिक्स, जैसे में यूनिट कहा जाए तो एक फिक्स दूरी को हम डिस्टेंस को क्या इतना 1 यूनिट मान लेते हैं, कि मान लीजिए इतना क्या है 1 यूनिट है। ठीक, ये क्या है 1 यूनिट है। अब जितना ऐसा जितना, जिसमें एक रेखा खंड हुआ, इतना जितना कट हुआ उतना यूनिट, मान लीजिए 1, 2, 3 और 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। जैसे अगर इतना दूरी को हम 1 यूनिट मानते हैं तो इस पर 3 यूनिट लेना है, तो ऐसा 3 कट करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 ऐसे यहाँ पे 1, 2, 3 ये भी बराबर होना चाहिए, थोड़ा छोटा हो गया। ठीक, तो इधर क्या करते -3, तो -3 आ जाता और 8 यहीं पे रहता, 8 यहीं पे। ये क्या होता -3, मतलब -3 का मतलब ये नहीं कि माइनस में हम चलते हैं, इसका मतलब है हम एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड, मतलब इस ऑरिजिन के पहले, मतलब ऑरिजिन के बाएं साइड चलते हैं। ऑरिजिन के दाएं क्या है, पॉजिटिव है, ऑरिजिन के बाएं चलेंगे तो वो निगेटिव लिया जाता है। तो 3 यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और 8 यूनिट फिर तो वही वाई एक्सिस के लॉन्ग चलना ही है, तो -3,8 हो जाता है। तो इसमें भी माइनस जब लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस है, माइनस का मतलब है बैक में चलना, जो पॉजिटिव है उसके बैक में। अगर इधर हम चलते हैं तो पॉजिटिव है और उसी के बैक में तो निगेटिव। ठीक, तो इसमें भी जो पोलर सिस्टम में होता है क्या होता है, जैसे में देखिए 5 π/3 है, 1 नंबर कोड से हम सोल्व करते हैं।
इस 6 क्वेश्चन में हम सभी डाउट आपको क्लियर कर देंगे। माइनस रहेगा कैसे करेंगे, प्लस रहेगा कैसे करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, जो सबसे पहले 5,π/3 है, तो पहले तो पोलर प्लेन का ये क्या है, पॉइंट है। तो हम जैसे इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और 0 के रिस्पेक्ट में इसका देखते हैं पॉइंट को, तो ऐसे ही इसमें क्या देखते हैं, एक इनिशियल ले लेते हैं। पहले सबसे पहले एक पोल लेंगे, पोल जिसको ओ नाम दे दीजिए, ओ नाम दे दीजिए पोल। ठीक, इस रेखा का नाम एक इनिशियल रे, इसको मान लीजिए ओए है। क्या है, ओए जो है क्या है, इनिशियल रे है, इनिशियल रे है। किसी भी पॉइंट को पोलर प्लेन में रखने के लिए मुझे ये सिस्टम लेना ही पड़ेगा, एक पोल और एक इनिशियल रे। जैसे इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑरिजिन लेते हैं। ठीक, चलिए अब 5,π/3 का मतलब है, सबसे पहले π/3 देखिए कि इस इनिशियल रे के साथ π/3 बनने वाला चाहिए। ठीक, वैसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या है, 5 यूनिट है, और जो पॉइंट से ऑरिजिन को मिलाएंगे जो रेखा खंड होगा, लाइन सेगमेंट कहते हैं, वो क्या बनाएगा, π/3 बनाएगा। तो π/3, अब π/3 मान लीजिए यहाँ पे बना, π/3 का मतलब इसको पढ़ सकते हैं 60 डिग्री। ठीक, पाई का मान 180 रखेंगे, 180 डिग्री, और बाई 3 करेगा 60 डिग्री। अब इससे इनिशियल रे से 60 डिग्री बनाते हुए आप चले जाइए, ये सीधा होगा एकदम। ठीक, ये पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, चलिए स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, π/3। अब ये जो रेखा गया π/3 पे, इस पे कितना डिस्टेंस लेना, 5 यूनिट। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए आप 1 यूनिट, थोड़ा एक फिक्स, यहाँ 1 यूनिट मान लिया मैंने, इतना को 1 यूनिट, तो इतना इतना क्या करना है, 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये क्या होगा, 5,5,π/3 ये हमारा पॉइंट होगा, जिसका नाम आप पी कर दीजिए। पी मान लेते हैं, पॉइंट का पी है, तो इससे आगे नहीं जाना था। बाकी इसको आप मिटा सकते हैं, इसको डॉट डॉट लाइन से करके सिर्फ हम एंगल बनाने और डिस्टेंस के लिए लेते हैं। सिर्फ इसको हम एंगल और डिस्टेंस बनाने के लेंगे। अब जब समझ जाएंगे, समझाने के लिए इतना कर सकते हैं। बाकी जब समझ गए तो डायरेक्ट आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5,5/3। इसको अगर पी ओ से मिलाएंगे तो इसका डिस्टेंस होगा 5 यूनिट, और ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये इनिशियल रे के साथ कितना बनेगा, π/3। चलिए दूसरा लेते हैं, इसको सबसे पहले मिटाते हैं राइट साइड को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है हमारा 5, -5π/3। दूसरा इसको प्लॉट करना है। देखिए, इस पॉइंट को आप चाहेंगे तो डॉट डॉट लाइन से इसे मिला सकते हैं। डॉट डॉट लाइन का मतलब ये क्या है, सिर्फ इमेजिंग करने के लिए। ठीक, इतना से इतना, और इसका एंगल भी दिखाना होता है, इसीलिए डॉट डॉट लाइन आप कर ही लेंगे। ठीक है, क्या होगा, π/3, और ये क्या है, 5 यूनिट। तो यही पॉइंट जो हो जाएगा, एंड पॉइंट क्या होगा, 5,π/3। चलिए अब इसको देखिए, ये डिस्टेंस क्या है, पोल से डिस्टेंस है इसका 5 यूनिट। ठीक, अब ये जो एंगल है -5π/3 है, तो इसको तो सबसे पहले आप क्या लीजिए, एक पोल लीजिए, एक पोलर सिस्टम ले लीजिए। एक पोलर सिस्टम जिसको कह सकते हैं, जिसमें पोलर सिस्टम में एक होगा पोल, इसका नाम पोल है, और एक ओए ले सकते हैं। मान लीजिए ओए जो एक लाइन सेगमेंट या रे है, ओए जो रे है, एक क्या है आपको, इनिशियल रे। ठीक, बार बार इनिशियल रे पोल लिखने का जरूरत नहीं है, बाकी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पोल, और ये क्या होगा, इनिशियल रे। ठीक, चलिए अब -5π/3 का मतलब है इसके साथ एक ऐसा लाइन सेगमेंट हुआ जो कि इसके साथ -5π/3 बना रहा है। इस एंगल को हम भले ऐसे कर लेते हैं, रिसोल्व करके कहाँ किस प्रकार का एंगल है। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं -6 + π/3, ऐसे लिख सकते हैं, डेट इज -2π और प्लस का π/3 हो जाएगा। ठीक, -2π प्लस का π/3, इसका मतलब है -2π ऐसे एक राउंड चलना है, फिर प्लस π/3 बैक में आ जाना है। या इसी को आप ऐसे -2π माइनस का π/3 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके साथ बैक में देखिए, सबसे पहले निगेटिव एंगल है, तो क्या करना होगा, हमको घड़ी के क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा, घड़ी की सुई की दिशा में करना होगा। क्लॉकवाइज में हमको एंगल बनाना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव एंगल है, निगेटिव हुआ तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो हम इसके साथ बनाते हैं
लीजिए 2 पाई माइनस, मतलब 2 पाई में पाई बाई 3 क्या होगा, कम होगा। निगेटिव का तो मतलब क्लॉकवाइज हो गया, अब निगेटिव हटाइए तो इसका मतलब क्या है 2 पाई में से पाई बाई 3, पूरा 2 पाई में से पाई बाई 3 का कम बनेगा, तो आपको यही आ जाएगा। ये मान लीजिए क्या है पाई बाई 3 होगा, अगर ये पाई बाई 3 होगा तो ये पूरा क्या होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, इसका तो क्या होगा, सिर्फ ये तो मैग्नीट्यूड है लेकिन पूरा एंगल क्या है निगेटिव है। ठीक, चलिए ये डायरेक्शन हो गया। अब इस लाइन सेगमेंट को वहाँ तक ले जाना है, कितना यूनिट तक, -5, अच्छा सॉरी 5 यहाँ, ये पर दूसरा है क्वेश्चन है 5 है। ठीक, तो 5 यूनिट, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मापना जरूरी नहीं है, लगभग एक अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं। मान लीजिए ऐसे आते आते कहाँ पे होगा 5 यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ से पोल से एक पॉइंट P है, ठीक, पोल से एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट। ठीक, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 कॉमा माइनस का 5 पाई बाई 3। ठीक, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, चलिए तो दूसरा देख सकते हैं, इसमें एंगल क्या था निगेटिव, डेट इज क्लॉकवाइज एंगल बनाना है, फिर जो रे इसके साथ इतना एंगल बनाएगा उस पर 5 यूनिट चल लेना है। ठीक, वही उसका कोऑर्डिनेट होगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं, इसको साफ करते हैं पहले। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है हमारा -5, 4 पाई बाई 3 है। ठीक, चलिए सबसे पहले एक सिस्टम लेंगे, पोलर सिस्टम, जिसमें क्या होगा पोल होगा और एक रे होगा। ठीक, वो अब 4 पाई बाई 3 का मतलब है कि इसके साथ 4 पाई बाई 3 एंगल बनाने वाला पहले एक लाइन सेगमेंट लेना होगा। ये एंगल है आपका पाई प्लस का पाई बाई 3, इसको रिजोल्व करेंगे 3 पाई प्लस पाई लिखेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 3 आएगा। ठीक, अगर पाई में ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, पाई के जगह 180 रखिए और फिर एंगल निकालिए, क्या है संख्या में एंगल आ जाएगा, 60 डिग्री 50 डिग्री इस टाइप के संख्या में आएगा, और फिर उससे आप ज़्यादा ज़्यादा सोच पाएंगे। ठीक, चलिए अब ये एंगल क्या है पाई प्लस पाई बाई 3, तो सबसे पहले तो पाई यहाँ पे आएगा इसके स्टेट में, यहाँ से पाई यहाँ तक पाई होगा, फिर पाई से पाई बाई 3। ठीक, पाई से पाई बाई 3 यहाँ तक क्या होगा पाई होगा, ये पूरा एक क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, 180 में पाई बाई 3 ऐड कर दीजिए। ठीक, चलिए 1/3 में पाई बाई 3 ऐड कर दीजिए, चलिए इसमें ऐड कर दी। ठीक, अब यहाँ देखिए इस लाइन सेगमेंट पे कहाँ ले रहे हैं, -5 है, -5 मतलब क्या है बैक में जाना होगा, इसके आगे नहीं जाना होगा। एंगल तो एरिया बना रहा है 4 पाई बाई 3, लेकिन माइनस का है तो इसके बैक में जाना होगा, आगे की तरफ नहीं जाना हो। तो मेरा आ जाएगा यही, क्या आ जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा -5, 4 पाई बाई 3 इसका कोऑर्डिनेट। ठीक, ठीक है, ये है आपको पाई प्लस का पाई बाई 3, ये भी एक क्या होगा ये पाई बाई 3 ही होगा। ठीक, चलिए तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा है हमारा एंगल -5, -2 पाई बाई 3। ठीक, चलिए एक सिस्टम लेते हैं पहले, पोलर सिस्टम, ओए और ओ। चलिए इसमें तो डिस्टेंस पहले एंगल को हम देखेंगे कहाँ पे क्या डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस चलना है। एंगल क्या बताता है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में आपको इतना डिस्टेंस चलना है। यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में 5 डिस्टेंस चलना था, ऐसे ही सभी में होगा। ठीक, तो इसको देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2 पाई बाई 3 नहीं तो 3 पाई माइनस का पाई लिख सकते हैं, या -2 पाई प्लस 3 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ऐसे देखिए। और ये हो जाएगा आपको -पाई प्लस का पाई बाई 3। ठीक, ये एंगल इतना हो गया। अब इस एंगल का मतलब क्या है -पाई प्लस पाई बाई 3 का, इस रे के साथ पहले -5 चलना है। ठीक, मतलब पाई चलना है, 5 बोला गया सॉरी, पाई चलेंगे तो कितना आएगा यहाँ तक आएगा, पाई तो यहाँ तक आएगा। ठीक, माइनस क्लॉकवाइज में, फिर पाई बाई 3 ऐड है तो जब निगेटिव में ऐड होगा तो क्या होगा बैक होगा, यहाँ पे आ जाएगा। या इसी को और ऐसे लिख लीजिए -पाई बाई 3। अब पाई में कितना कम चलना है, पाई में पाई बाई 3 कम चलना है,
तो ये आपका π/3 ये आ जाएगा यहाँ, ये एंगल आ जाएगा। ठीक, तो इस सबको मिटाते हैं पहले। ये हमारा ये एंगल कितना हो गया, माइनस का π/3 ये एंगल आ गया। ठीक, चलिए अब यहाँ एंगल आ चुका है कि इस डायरेक्शन में -2π/3 के डायरेक्शन में -5 चला। -5 का मतलब क्या है, इसके आगे नहीं, इसके बैक में। पॉजिटिव हो तो इसके अलोंग चलते, अगर निगेटिव है तो इसी के स्टेट में बैक में जाएंगे। ठीक, चलिए सॉरी 5 यूनिट डिस्टेंस मान लीजिए क्या होगा, -5, -2π/3। ठीक, ये हमारा पॉइंट आ चुका है जिसको आप P बोल सकते हैं। ठीक, चलिए ये हमारा हो चुका है। चलिए चौथा हो गया। अब पांचवा छठा देखेंगे, इसको पहले दो को देखते हैं। अगर आप गौर से देखे होंगे ना तो 1 2 3 4 आपको सभी का सभी एक ही पॉइंट, चारों का चारों एक ही पॉइंट है, बस ये लिखने का क्या है तरीका अलग। आप सभी को लोकेट करेंगे तो देखिए ये एंगल क्या होगा, π/3 होगा। ये जब π/3 है तभी π/3 होगा। तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 5 यूनिट यहाँ से यहाँ तक चला है, तो 5 कॉमा OA के साथ इनिशियल रे के साथ कितना एंगल है, π/3 है। ओके, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ गौर से देखिए, यहाँ देखिए ये भी रे जो है, ये रे यहाँ पे ये कितना बना रहा है एंगल, ये क्या है π/3 है, और ये डिस्टेंस 5 है ही, तो हम पॉजिटिव में लिखना चाहे तो 5 प्लस का π/3 लिख सकते हैं। ठीक, तो सभी एक ही पॉइंट था, बस लिखने का तरीका अलग था। मैंने पोलर सिस्टम में बता रखा है कि किसी भी एक पॉइंट को लिखने का 4 तरीका होता है। ठीक, किसी भी एक पॉइंट को पोलर सिस्टम में लिखने का कितना 4 तरीका होता है, 4 तरीका होता है। ठीक, अब लास्ट 2 है तो वो ही कर देते हैं। ठीक, अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन है 5 और 6। 5 में देखिए, 5 में है सबसे पहले हम तो एक पोलर सिस्टम ले लेंगे। ठीक, O और A। ठीक, -π/4 का मतलब क्या है, -π/4 का मतलब है निगेटिव में चलना, -π/4 इसका है -45 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक, तो इतना आ जाएगा, और इसके लॉन्ग पहले एक रे ले लीजिए। ठीक, चलिए ये एंगल है -π/4। अब -π/4 के लॉन्ग कितना चलना, 7 यूनिट, 7 दैट इज 7। ठीक, 7 यूनिट मान लेते हैं, यहाँ पे 7 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 7 यूनिट आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट पे हो जाएगा क्या होगा, 7, -π/4। ठीक, चलिए अब छठा 6 नंबर है -7 और -π/4। इसी पे हम दर्शा सकते हैं। ऐसा नहीं सभी के लिए हमको अलग अलग पोलर सिस्टम लेना ज़रूरी है। ठीक, हम एक ही पोलर सिस्टम में भी सभी को दिखा सकते हैं। अब यहाँ देखिए -7, -π/4 है, तो एंगल तो यही है, सिर्फ निगेटिव डिस्टेंस है। निगेटिव मतलब इसके बैकवर्ड में चल जाना। ठीक, 7 यूनिट इसके बैकवर्ड में चले जाइए। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, -7, -π/4 ये आ जाएगा। आपको P डैश कह सकते हैं इस पॉइंट को अगर लेना है तो जितना डिस्टेंस से होगा उतना ही ये होगा। ठीक, एक पॉजिटिव है इसका मतलब अपवर्ड में चलना है, ये निगेटिव है इसका मतलब इतना ही डायरेक्शन में डाउन बैकवर्ड में चलना। ठीक, इसके बैक साइड में चलना है, इसके आगे चलना है, इसके पीछे चलना है। आप इस सभी पॉइंट को चाहते तो इसी प्लेन में दिखा सकते थे। ठीक, बाकी समझाना था इसलिए मैंने अलग अलग प्लेन लेकर एकदम फ्रेश से समझा दिया हूँ। ठीक, चलिए अब इस पॉइंट को प्लॉट कैसे करना है, इस पॉइंट के बारे में लगभग किस किस प्रकार का पॉइंट आ सकता है वो समझ गए होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन प्लेन और पोलर सिस्टम। ठीक, मतलब पोलर प्लेन, कोई भी पॉइंट जब पोलर सिस्टम में दिया जाएगा तो उसको हम कार्टेशियन में कैसे ला सकते हैं, और जब कार्टेशियन में दे दिया जाएगा तो उसको हम पोलर में कैसे ला सकते हैं। ठीक, तो इसको हम मिटा के उसको लिखते हैं।